दिनांक 27/3/2025 उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब लखनऊ एनडीए गठबंधन की योगी सरकार के समृद्धि, सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ प्रगति के पद पर अग्रसर है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में जिला सहकारी बैंकों की उन्नति के अपनी प्राथमिकता में शामिल किया। सरकार के प्रयास और माननीय श्री जेपीएस राठौर के समक्ष मार्गदर्शन से जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ, जो कि अपनी भी शाखा 82 भी पैक्स एवं 8 वेतनभोगी समितियां के माध्यम से बैंकिंग, फसल ऋण, उर्वरक, कीटनाशक व कृषि निवेशक को गृह वाहन ऋण सहित विविधीकरण से आम जन की सेवा कर रहा है। पढ़ने, शहरीकरण व आधुनिक राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्रतिस्पर्धा सहकारी बैंकों के लिए एक चुनौती है। दिनांक 23 जून 2023 से मेरे नेतृत्व में गठित बोर्ड के प्रयास से सभी शाखाएं लाभ की स्थिति में है, जहां पिछले वर्षों में बैंक आर्थिक स्थिति खराब थी। वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ ने विगत 2023-24 में मुनाफा 41.26 लाख रुपया लाभ में है। आज भी शाखाएं पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड हैं। सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी व प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के तहत दिनांक 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर जन कल्याण की 54 पहला घोषित की गई। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ सहकार से समृद्धि की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इन24 के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से सर्वेश सक्सेना की रिपोर्ट। और उसका जब चिंतन मनन बैठक हुई, उसमें निकल के आया कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे गांव के गरीब, किसान, व्यापारी, मजदूर सबका उत्थान किया जा सके। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जुलाई 2021 को एक घोषणा की, स्वतंत्र मंत्रालय की सहकारिता मंत्रालय। इसके पहले कभी सहकारिता मंत्रालय हुआ नहीं करता, वो कृषि मंत्रालय के अधीन रहता और इसकी बागडोर भी उन्होंने सक्षम हाथों में अमित शाह जी के दिया। और उसके बाद जब अमित शाह जी ने इसका जैसे प्रभार संभाला और उसके बाद उन्होंने 1 साल लगभग 57 पहल या योजनाएं देश के सम्मुख रखी। उसके बाद 2017 में उन योजनाएं चल रही थी, उसी के तहत हमारी उत्तर प्रदेश में सपा के शासन को जाना होता है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, योगी के नेतृत्व की एनडीए सरकार स्थापित होती है, जिसने आज 3 दिन पहले सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे किए। उसके उपलक्ष्य में सब जिलों में भिन्न भिन्न विभाग अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में रखना चाहते हैं और रख रहे हैं, परंतु आज से बेहतर कोई माध्यम हमारे लिए नहीं हो सकता है। हम चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन एक मीडिया ऐसा हमारा मंच है, एक ऐसा स्थान है जहां से जन जन तक कोई भी सरकार की नीति हो, रीति हो, वो वहां तक पहुंचने में बहुत सहायक है। या यूं कह लें कि देश के विकास में जहां सरकारें भी काम करती, जनता भी उसमें लगती है, लेकिन मीडिया के बिना न उसका बहुत प्रचार प्रसार हो पाता, चाहे जितना खर्चा किया जाए, चाहे जो किया जाता है आपके माध्यम से होता है। आज जिला सहकारी बैंक लखनऊ योगी जी की सरकार के गठन होने के बाद लगातार उन्नति की पथ पर बढ़ रही है। और हमारी जिला सहकारी बैंक लखनऊ अब इसकी 20 शाखाएं हैं, जो हमारी 8 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, बाकी 12 सहकारी शाखाएं शहरी क्षेत्र में आच्छादित हो गई। इसके पहले ये शाखाएं लगभग 12 देहात में होती थी और शहर में होती थी शेष, लेकिन आज शहर की स्थिति बढ़ी है क्योंकि शहरीकरण इस समय क्षेत्र का बढ़ा है। और इस शहरीकरण के कारण हम सबकी चुनौती भी बहुत बड़ी है। उसमें जहां पर एक तरफ राष्ट्रीयकृत बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वहीं दूसरे तौर पर
हम सस्ते ऋण दे करके, सब कुछ सुविधा देके, कम माध्यम पे दे करके किसानों की उन्नति का प्रयास कर रहे हैं। उस उन्नति के प्रयास में हमको आरबीआई की गाइडलाइन भी करना है और साथ साथ इनसे प्रतिस्पर्धा भी करना है। इस शहरीकरण से हम सब लोगों को और अधिक प्रयास के साथ जुटना पड़ा। और आपके बीच में ये कहना चाहूंगा कि 23 जून 2023 को मेरे नेतृत्व में यहाँ बैंक में नए बोर्ड का गठन हुआ, जहां पर पीछे हमारी बैंक लगातार आर्थिक स्थिति से विभिन्न विभिन्नताओं से जूझ रही थी, लेकिन हमारे बोर्ड के और बैंक के सभी कर्मचारियों के सतत प्रयास से पिछले वर्ष हम लोगों ने 41.26 लाख रुपए के लाभ की स्थिति में बैंक में ले आए। और इस जब अगला वित्तीय वर्ष में अब हम जब मार्च के बाद अपना जारी करेंगे तो मुझको लगता है करोड़ों के करीब जाने का पूरा उम्मीद है। हमारी बैंक की सभी शाखाएं आज पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड हैं और एनईएफटी, आरटीजीएस, डीपीटीएल, आईएमपीएस, एईपीएस, क्यूआर कोड, माइक्रो एटीएम, यहां तक कि हम मोबाइल एटीएम भी चला रहे हैं। कोरोना काल में जब पूरा देश